कैसे हैं सभी फ्यूचर आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि हम 2025 पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की, जिसमें मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बताता हूं। तो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी था, जिसमें दो पार्ट थे, 1 और 2। तो 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या कहीं लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मार्क्स का है। दैट मीन वो जो पार्ट 1 था वो 5 मार्क्स का था, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का है। सो फॉर द 5 मार्क्स हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द ट्रूथ टेबल फॉर द बूलियन फंक्शन। इस बूलियन फंक्शन की हमें ट्रूथ टेबल लिखनी है। कभी भी बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो बूलियन फंक्शन तो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता ही है। उसके बाद ये आपका एक बूलियन फंक्शन दिया हुआ है। ऑल्सो डेराइव द फुल डिस्जक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं FDNF, फुल डिस्जक्टिव नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। तो हमें पहले ट्रूथ टेबल बनानी है, उससे हमें FDNF निकालना है। इस FDNF को हम SOP भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट। और एक होता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF, जिसको हम बोलते हैं SPOS। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये प्रोडक्ट ऑफ सम ही दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ प्रोडक्ट हुआ है और जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनका सम किया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू, अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो ये हो गया आपका A इंटू बी। और A और B जो क्या है वो आपका सम है। ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनका सम है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम लिख लेते हैं। तो अगर आप ए की बात करें तो ए हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, या जेड बार या जेड डैश, जो भी आपको बोलना बोल लीजिए। बी हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार। तो मैं बार बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं। तो इसकी हमें ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें जो जो जरूरत है हम वो ले लेंगे। तो हमें 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बनानी है, एक्स वाई जेड। तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए। तो हम सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लेते हैं। तो 3 वेरिएबल कौन कौन से हो जाएंगे अपने। कभी भी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पहले जो वेरिएबल है वो लीजिए, एक्स वाई और जेड। अब हम लिखना शुरू करेंगे इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो इसकी प्री डिफाइंड कुछ बुलियन वैल्यू होती हैं। अगर आपको पता है तो आप इजीली लिख सकते हैं, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सिंपली 0 1 2 3, और आपको पता है ये 3 है तो 2 to the power 3, दैट मीन 8। और 8 मतलब मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम नंबर 7। तो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है। तो ये आपको बाइनरी याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे 0 का बाइनरी होता है 0 0 0 3 बिट में। 1 का बाइनरी होता है 0 0 1, 2 का बाइनरी होता है 0 1 0। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत ईजी है। तो जेड जो है आपका, क्योंकि ये 0 2 की पावर 0 दैट मीन 1, तो 1 1 का हमें डिफरेंस लेना है। तो 0 1 0 1 0 1, कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, 8 टाइम्स लिखना है हमें 0 1। बट ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। ये आपका 2 की पावर 1 हो गया, और ये आपका हो गया 2 की पावर 2। और 2 की पावर 1 अगर हम देखेंगे तो क्या आता है 2, तो इसमें दो दो का गैप दे दीजिए, बहुत ही सिंपल। 0 0 1 1, 0 0 1 1 हो गया, बहुत ही सिंपल। यहाँ कितना आता है 4, तो इसमें 4 4 का गैप देना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 0 0 0 0 1 1 1 1। ये आपका बहुत ही बेसिक है। ये कभी भी आपको कोई भी ट्रुथ टेबल बनानी है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, तो ये जरूर बनाना पड़ता है, बिना इसके आप आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो ये आपकी हो गई सिंपल वेरिएबल के हमने वैल्यू लिख दी। अब आगे हमें देखिए निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार। एक्स बार और वाई बार, तो हमारे पास एक्स वाई जेड तो है लेकिन जेड बार नहीं है। तो हम यहाँ से जेड बार निकाल लेते हैं। तो बहुत ही जल्दी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ 3 गेट का। जो हमारे 3 गेट होते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही जल्दी 2 मिनट में समझा देता हूँ। आई थिंक आपको पता होगा, तब भी मैं बस जल्दी से समझा देता हूँ। ओके, तो हमारे 3 गेट होते हैं, एंड और नॉट। तीनों बेसिक गेट हैं। इसको हम कॉम्प्लीमेंट गेट बोलते हैं। ये और
ये हमारा प्लस से डिनोट किया जाता है और ये एंड गेट हमारा मल्टीप्लाई से डिनोट होता है। तो हमारे 3 गेट हो गए। अगर हम सिंपली इनकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो ए, बी। अब जैसे हमने अभी 3 का बनाया था, यहाँ 2 का बनाएंगे तो 2 में हो जाता है आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जैसे ही हम और की बात करेंगे तो और का मतलब होता है ए और बी। जैसे हम बोलते हैं कि हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, ए पहला वाला करो दूसरा वाला करो, दोनों नहीं करोगे तब प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपका 0 है, तो 0 0 अगर हम और की बात करें जो कि हो जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 1। देखिए एक 1 है तो यहाँ पे 1 1 0, एक 1 है तो यहाँ पे 1, दोनों 1 है तब भी 1 आ जाएगा। ये हो गई आपकी और की ट्रुथ टेबल। अगर हम यही बात करें एंड की ट्रुथ टेबल की, एंड में हमारा दोनों कंडीशन 1 होनी चाहिए तभी हमारा फाइनल आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 0 0, यहाँ पे आप देखिए 0 1 0 1 0 0 और ये 1 1 आपका क्या हो जाएगा, बस यही एक 1 होगा। तो ये हो गया आपका एंड। और एंड को हम कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हमारा ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट ए बार या ए डैश जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 1, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, तो 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0। तो ये बहुत ही सिंपल हमारे 3 गेट होते हैं। तो इन्हीं के थ्रू हम अब आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अगर हम जेड बार निकालें, जेड कॉम्प्लीमेंट निकालें जिसको हम बोलते हैं, तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है 0 का 1, 1 का 0। तो ये है हमारा जेड। अब यहीं से जेड कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल आएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या निकल आएगा, 0 का 1, 1 का 0, 1 0 1 0 1 0। मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। सो आगे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला एलिमेंट का था x प्लस वाई प्लस जेड बार, x प्लस वाई प्लस जेड बार, जिसे हम बोलेंगे a। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपली। कैसे सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये हमारा x और y और z बार है, ये लिखा हुआ है। तो कहीं भी हमें 1 दिखेगा तो फाइनल आंसर हमारा देखते ही 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए 0 0 और ये z बार देखना है 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 0 0 0, जब तीनों हमारे 0 हैं, 0 0 0, तभी हमारा आंसर 0 होगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई में ये 0 1 1 जैसे दिखा, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिए। 1 1 दिख गया तो 1 लिख देते हैं। अगेन ये चारों 1 है तो ये सब 1 ही हो जाएंगे, 1 1 1। तो ये आपका बन गया ए का। अब आगे बढ़ेंगे। लाइन थोड़ा टेढ़ी हो रही है क्योंकि विदाउट स्केल में बना रहा हूँ इसमें स्केल यूज भी नहीं कर सकते। सो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट अलग से निकाल देते तो बहुत ही ईजी हो जाता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम अलग अलग निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसी के बगल में हम निकालेंगे वाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, एक्स को बस पलट दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 0 है तो 4 1 हो जाएंगे, 4 1 है तो 4 0 हो जाएंगे। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ये हो गया आपका 4 टाइम्स। और उसके बाद 1 1 नहीं सॉरी 0 0 0 0 हो गया ये। अब वही कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने 0 0 1 1 किया था उसी का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 1 है तो अगेन 1 1 और ये 0, अगेन ये 0। तो ये आपका बन गया। एक्स कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, हमने वाई कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब हम निकालते बी, और बी हमारा क्या था, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, और गेट अपना लगेगा। और गेट मतलब अगर कोई भी 1 है तो फाइनल आंसर 1 हो जाएगा, अगर दोनों 0 है तब भी 0 होगा, नहीं तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें तो देखिए आपको यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 0 है, बस 2 ही हमें ऐसा दिख रहा है जहाँ पे दोनों 0 0 है। तो हम इन दोनों को 0 0 कर देंगे। बाकी तो हमें देखिए ये 1 1, यहाँ पे इसमें 1 है तो बाकी सारे इसके 1 हो जाएंगे। आप 1 एक एक करके भी निकाल सकते हो, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसा भी आप चाहो। सो ये अकॉर्डिंग टू वहाँ देख लीजिएगा, 1 1 1। तो ये हमारा पार्ट बी निकल गया, ये बी। अब हम यहाँ पे फाइनल निकालेंगे जो हमारा फाइनल फंक्शन था।
तो हमारा फाइनल फंक्शन क्या था? फाइनल फंक्शन हमारा था एफ इक्वल टू क्या था? ए इंटू बी। इंटू का मतलब वही आपका एंड गेट। तो हमारा देखिए ए यहाँ पे निकल के आ गया, बी यहाँ पे निकल के आ गया है। अब हम इनका एंड करेंगे, तो एंड में जहां भी आपको जीरो दिखे, कोई भी एक जीरो दिख जाए तो जीरो कर दीजिए, और जब आपका वन दिखे तो हमें देखना पड़ेगा दूसरा वाला तो जीरो नहीं है। तो ये ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू होते हैं। जब दोनों वन होगा तभी वन होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वाला आप देखिए यहाँ पे वन, और ये बी है ये वन, तो वन इंटू वन वन हो जाएगा। इसमें आप नॉर्मल मैथमेटिक्स भी लगाएंगे तो चल जाएगा। मतलब वन से वन को मल्टीप्लाई किया तो वन आ गया, वन से जीरो को मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया। सिंपली आगे बढ़ते हैं, देखिए जीरो और वन, जीरो वन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा अपना? वन। उसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा देख लेते हैं। वन वन, ये हो जाएगा आपका वन। अगेन अगला, अगला भी वन, कहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो जाएगा अपना? ये है अपना वन, और ये वाला हो जाएगा वन। अगला ये वन है, ये जीरो है, तो ये हो जाएगा अपना जीरो। लास्ट में ये वन है, ये जीरो है, तो ये भी फाइनल भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये आपका बन गया फंक्शन। तो यही है ट्रुथ टेबल। ये थोड़ा आपको देखने में थोड़ा गड़बड़ लग रही होगी, वहां बढ़िया से बनाइएगा, लाइन में बढ़िया खींच देंगे तो इजीली बन जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो देखिए हमारे फाइनल फंक्शन की ट्रुथ टेबल रेडी। तो ये हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ट्रुथ टेबल बना दी। अगर हम फिर से क्वेश्चन पढ़े आगे, क्या लिखा हुआ था? आल्सो डिराइव द फुल डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम एसओपी भी बोलते हैं, एफ डी एन एफ हमें डिराइव करना है यूजिंग दिस ट्रुथ टेबल। तो एफ डी एन एफ कुछ नहीं होता है। एफ डी एन एफ, एफ डी एन एफ जिसको हम एस ओ पी भी कभी कभी बोल देते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये वो होते हैं। इसमें हमें निकालना पड़ता है मिन टर्म। मिन टर्म्स आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो आपको मिन टर्म मैक्स टर्म पता होगा। मैक्स टर्म, तो जहां भी हमारी वैल्यू, जहां भी हमारी वैल्यू क्या है? वन होती है, वो सारे हमारे होते हैं मिन टर्म। और जहां भी वैल्यू जीरो होती है वो सारे हमारे होते हैं मैक्स टर्म। तो जब हम एसओपी बनाते हैं या एफ टी एन एफ बनाते हैं तो हम मिन टर्म्स का यूज करते हैं। तो हम मिन टर्म्स का यूज करेंगे, तो हमें बस एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखनी है जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू वन है और कुछ नहीं। सिंपल। तो हम तीनों ले लेते हैं अपने, एक्स वाई और जेड, और जहां भी हमें दिखेगा कि हमारे फंक्शन की वैल्यू वन है बस हम उसको लिख देंगे। और यहाँ पे अगर हम एफ ले लें तो एफ हमारा तो सारा वन ही होना है। तो पहले देखिए आपका यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू वन है पहले वाले में, तो पहले वाले में एक्स वाई जेड क्या है? जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो। अगला देखते हैं कहाँ वन है। अगला वाला वन आपको दिखेगा ये यहाँ पे, ये वाला एक छोड़ के ये। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो वैल्यू हमारी लिखी है जीरो की है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है। जीरो से सेवन तक ही जाएगा। तो हमारा वन कहाँ है? जीरो पे है। अगला वन हमारा कहाँ है? टू पे है। तो टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो। तो पहला हमारा था जीरो पे, दूसरा हमारा था टू पे। आगे देखते हैं कहाँ पे वन है, और देख लेते हैं, यहीं से हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए जीरो वन टू, टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव पे है। तो टू थ्री फोर और फाइव पे है। तो टू की जीरो वन जीरो हो गई। थ्री की वैल्यू हो जाएगी जीरो वन वन। ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप ऊपर से देख के भी लिख सकते हैं। और आपको 15 तक तो याद होना ही चाहिए। अगर आप थ्री का देखिए जीरो वन वन, तो 15 तक एटलीस्ट आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, होना ही चाहिए। तो फोर पे अपना था मिनटम, तो फोर पे हो जाएगा वन जीरो जीरो। और फाइव पे मिनटम हमें याद है, लेकिन मैं आपको ऊपर से दिखा भी देता हूँ एक बार। वन जीरो वन, वन जीरो वन हमारा हो जाएगा फाइव का। तो हो जाएगा वन जीरो और वन, ये हमने लिख लिया। ये सारे हमारे मिनटम हैं, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो डबल वन, वन डबल जीरो फोर का, और ये फाइव का। ये हमारे मिनटम है। इनको हम ऐसे भी लिखते हैं, मिनटम हम कैसे लिखते हैं आपको, समीशन ऑफ, और एम लिख देते हैं, और ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है ना इनको लिख देते हैं, जीरो टू थ्री फोर फाइव। ये हो जाता है हमारा मिनटम। अगर हम मिनटम लिखना चाहें तो
मैथमेटिकल फॉर्मेट में। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो अब हमें यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है निकालनी है। फंक्शन इसको नहीं बोल सकते, ये हमारे जो मिन टर्म है, मिन टर्म की जो हम वैल्यू है वो लिखेंगे, मिन टर्म। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, जहाँ भी वैल्यू 0 है, वहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, और जहाँ पे वैल्यू 1 है, उस वेरिएबल को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे अगर हमें 0 लिखना है x के लिए, तो ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट या x बार, जो भी आप बोलो, और 1 लिखना है मान लीजिए y के लिए, तो सिंपल y हो जाएगा। तो वही हम एक साथ लिख देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकालते हैं, जैसे यहाँ भी x 0, y भी 0, z भी 0, जब तीनों हमारा 0 है, तो तीनों हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट, y पे 0 नहीं है तो y अब ऐसे ही लिखा जाएगा, और z कॉम्प्लीमेंट। अगला अपना क्या हो जाएगा, x पे तो कॉम्प्लीमेंट लगेगा, y z पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, तो ये सिंपल y और ये सिंपली z हो गया। 100 दैट मीन x सिंपल रहेगा, y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो x यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, z। ये अगर आपने वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये क्या है, प्रोडक्ट। ये सबका है प्रोडक्ट। अभी मैंने एसओपी का फुल फॉर्म क्या बताया, एसओपी या एफडीएनएफ, डिस्जंक्शन नॉर्मल फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया, और सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स आ गए तो इनका सम कर दीजिए, बस हो जाएगा। अगर हम इसकी एफडीएनएफ निकालना चाहें, तो हम फंक्शन को लिख देते हैं, फंक्शन हमारा है वेरिएबल एक्स वाई जेड का, और इसका हम एफडीएनएफ या एसओपी निकालना चाहें, तो बस ये सबको सम करके लिख दीजिए, एक्स वाई जेड, जो भी बाल लगा तो बाल लगाइए, प्लस ये सम हो गया ऑफ ये प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है अपना मिनटम का, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस, कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3, एक्स वाई बार जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार, और लास्ट वाला हो जाएगा एक्स वाई बार जेड। और इसी को आप हाईलाइट कर दिए, यही है आपकी एफडीएनएफ, फुल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और इसी को अदर टर्म में बोलते हैं एसओपी, सम ऑफ द प्रोडक्ट। बस आपको इतना ही करना था। सिंपली देखिए, आपने यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल बना दी, आई थिंक 2.5 नंबर इस ट्रुथ टेबल का आपको मिल जाएगा, और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे बना दी है। बस सिंपली जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 आई है, आप यहाँ देखिए, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 आई है वो हमारे मिन टर्म होते हैं। बस जहाँ पे 1 है वहाँ का एक्स वाई जेड निकाल दीजिए, जब आपको 0 मिले तो बार लगा दीजिए, डायरेक्ट मिले तो कुछ मत लगाइए, तो ये हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, और हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट, जो कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। तो बस सम ऑफ हमने प्रोडक्ट लिख दिया, यही आपकी फाइनल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, बस इतना ही करना है, दैट्स ऑल। So thanks for watching and for your patience. I took much time because I am explaining every point. I also explain the gate and all. That's why आपका टाइम लगा। लेकिन जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, बहुत ही आसान होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्सेप्ट आता है के मैप का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, के मैप। तो आगे अगर वो क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम उसकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पे। तो आपका ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी डालेंगे, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।